तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, मान लीजिए कैपिटल एन धन पूर्णांकों का समुच्चय है। कैपिटल एन धन पूर्णांकों का समुच्चय है, बोले तो नेचुरल नंबर है। कैपिटल एन धन पूर्णांकों के समुच्चय का क्या मतलब है, नेचुरल नंबर ही तो है कि कैपिटल एन प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दिया गया है। और कह रहा है यदि कोई संबंध आर ना नेचुरल बाई नेचुरल पर इस प्रकार परिभाषित है, ठीक है, संबंध जान ही रहे हो, क्रॉस करने पर ना परिभाषित होता है। तो नेचुरल जो गिवन सेट है यहाँ पर क्या है हमारा, नेचुरल नंबर का क्रॉस करने पर ऑल टाइप का रिलेशन जो है हमें मालूम हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है इस प्रकार परिभाषित है कि ए कामा बी रिलेटेड टू सी कामा डी ना। तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, जहाँ पे ये जो आपका ए कामा बी और सी कामा डी है वो सारे कहाँ होंगे, क्रॉस में होंगे ना। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट है और उसका क्रॉस क्या होगा, नेचुरल क्रॉस बाई नेचुरल। तो जो मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं एन क्रॉस बाई एन में होंगे कि नहीं बताओ। तो आपको बोला है क्या, तो आप बताओ आर जो है तुल्यता संबंध है, तो आर तुल्यता संबंध है या नहीं ये नहीं पूछा है। आर तुल्यता संबंध है मतलब आर पक्के से तुल्यता होगा ही, ये बात आप साबित करिए, प्रूव दैट करिए, समझ गए। तो ये डरावना टाइप का क्वेश्चन है, अगर इसको आप सॉल्व करिए तो बहुत ईजीएस्ट है। तो इसको हमें सॉल्व ऐसे करना है, देखिएगा हमें ये चीज़ दे रखा है कि ये अब यहाँ पे हमें टारगेट बनाने की आवश्यकता है। अगर आप इसमें टारगेट बना लिए तो इस क्वेश्चन को कर लिए, और टारगेट नहीं बनाए तो फिर नहीं ये कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे आपको टारगेट बनाना है, देखो ऐसे बनाना है, ए कामा बी रिलेटेड टू क्या है, सी कामा डी ना। अभी क्या रहता था, अभी अन्य क्वेश्चनों में एक्स रिलेटेड टू वाई रहता था, इसी को क्या बोला जाता था, अगर आप देखो तो एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर रहता था ना, यही ऐसे रहता था, तो इसको ऐसे लिखा जाता था, ठीक है। यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये एक क्या है, जैसे x कामा वाई है तो ये आपका फर्स्ट कंपोनेंट है और ये आपका सेकंड कंपोनेंट है। तो ऐसे ये एक कंपोनेंट है, ये पूरा आपका x है और ये पूरा क्या है, y है, समझ लेना बात को। ये पूरा x है और ये पूरा y है, आप ऐसा इसको सोचना है। तो ये x रिलेटेड टू y का मतलब ऐसा होता है। तो ये आपका x है और वो क्या है, y है, ये बात आप दिमाग में रखिएगा। और ये क्या, ये रिश्ता क्या इम्प्लाइज कर रहा है, कह रहा ऐसा है तब क्या है, अगर ऐसा है तब ये है कि a प्लस डी बराबर क्या, a प्लस डी बराबर क्या है, b प्लस सी। a का मतलब यहाँ पे देखो, a का मतलब फर्स्ट है कि नहीं बताओ। ये आपका देखो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, बात को समझो, ये फर्स्ट ये सेकंड, ऐसे ना कंपेयर कर लो, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो आपको देखिए कनेक्शन क्या दिया है, ये दोनों इस तरीके से क्या है, कनेक्ट हैं कि फर्स्ट को किससे, फर्स्ट को फोर्थ से ऐड करने पर जो है वो सेकंड प्लस थर्ड के इक्वल हो रहा है। ये रिलेशन है, ये रिश्ता है, इन दोनों में क्या रिश्ता है, समझ गए। ये दोनों ऐसे कनेक्ट हैं कि अगर आप फर्स्ट में फोर्थ वाले को ऐड कर रहे हैं तो सेकंड और थर्ड वाले के योग के बराबर हो रहा है, ये रिश्ता है, समझ गए। यही कनेक्शन है, यही कनेक्शन आपको हर जगह लगाना है। अब देखिए, तो पहला वाला हम क्या करते हैं बेटा, स्वतुल प्रूव करेंगे ना, स्वतुल संबंध। तो स्वतुल संबंध में ना आपको क्या करना होता है, x को x से ही रिलेट कराना होता है ना। कोई एलिमेंट है तो उसको क्या करना होता है, इटसेल्फ से ही रिलेट कराना होता है, ठीक है। यहाँ पे x ये क्या है, ये x है और ये y, ऐसा आप देख पा रहे हैं नहीं, ये x है और ये y ना। तो यहाँ पे अब ये x है ना, तो x को x से ही रिलेट कराना होता है। तो आप क्या करते हैं, देखो यहाँ पे माना करते थे ना, माना a कामा ए बिलोंग्स टू क्या, बिलोंग्स टू सेट करते थे, याद करो, इसमें सेट से बिलोंग कराते हैं ना। तो अब a कामा b बिलोंग्स टू है ना। तो अब ये देखो, अब यहाँ देखो, अगर ये आपका x है, ठीक है,
तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ए कामा बी रिलेटेड टू ए कामा बी ही करना है। जैसे क्या है, अगर x बिलोंग्स टू गिवन सेट किए हो तो रिफ्लेक्सिव कब बनेगा, जब वो x रिलेटेड टू x होगा ना। जब आप ये कराओगे तो क्या होगा बताओ, जब आप ऐसा राइट करोगे तो ये रिलेशन, ये रिश्ता बन जाएगा। और ये रिश्ता क्या कहलाता है जान ही रहे हो, ये रिश्ता ये कहलाता है कि फर्स्ट में फोर्थ को ऐड करो और सेकंड में थर्ड को ऐड करो, बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट कौन है और फोर्थ कौन है, यहाँ पे सेकंड कौन है और थर्ड कौन है, ए है। तो बराबर नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो अगर आप ए कामा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, ए कामा बी रिलेटेड टू, अगर ए कामा बी है तो ये ऐसा इम्प्लाइज कर रहा है दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं ना, आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, हमें क्या करना है, ऐसा करना है ना। और हम रिफ्लेक्सिव का ये केस जान रहे थे, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है तो ये चीज़ जान रहे थे। तो इसमें क्या करना है, एक्स की जगह हमें क्या करना था, ए कामा बी रिलेटेड टू ए कामा बी। पहले आप ना ऐसे साइड में ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा कि ये है तो ये ऐसा होना चाहिए, और ऐसा होने पर क्या आना चाहिए, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये आपका टारगेट ऑलरेडी बना था, मतलब आपको डायरेक्ट क्या करना है, ये इक्वल टू ये टारगेट बना लेना है। टारगेट बना के पहले ये वाला स्टेप लाना है, देन इसको राइट करना है ना। ये इतना किए, अब इसके तुरंत बाद आप यहाँ पे पहुँचिए, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए ना। और ऐसा करके आप क्या कहिए, ए कामा बी रिलेटेड टू ए कामा बी, कि ये अगर इससे बिलोंग कर रहा है तो इस कनेक्शन को देखो, ये जो एलिमेंट है वो इटसेल्फ से क्या किया ना। तो अब यहाँ पे ये क्या करेंगे हम, देखो दिखा दिए ना। तो अतः क्या लिखेंगे, अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है। समझ में आया कि नहीं बताओ, ये हो गया। ऐसे आपको ए कामा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर करना है ना, और आपको यहाँ पे रख लेना है। जैसे क्या है, अगर रिफ्लेक्टिव है तो जो यहाँ पे वही यहाँ पे होना चाहिए, जो यहाँ पे जब वही यहाँ पे कर दोगे तो इस कनेक्शन को फॉलो करते हुए ऐसा बनेगा कि नहीं। अगर इसको आपने इस गिवन सेट से बिलोंग कराया तब वही यहाँ लेना पड़ेगा, ऐसा आप ले लिए पहले, मतलब ये चीज़ दैनीय। जब ये दिखाए रहोगे तो ये लिख दोगे ना कि हमने इससे बिलोंग कराया तो ये बना और ये आ गया, दैनीय क्या हो गया, कह रहा है ना। रिफ्लेक्टिव का क्या है कि कोई जो है एलिमेंट सेट से बिलोंग करे तो ये क्या इम्प्लाइज करना चाहिए, एक्स रिलेटेड टू एक्स, तब हम रिफ्लेक्सिव बोल पाएंगे। ऐसा सेट से बिलोंग करा के ये चीज़ दिखाना होता है। तो देखो सेट, देखो एलिमेंट को गिवन सेट से बिलोंग कराया ना, और ये बिलोंग करा के तुम ना हमेशा यहाँ रखना, यहाँ पे रख के ऐसे टारगेट बनाए रहना। ये आया इसको, देन इसको लिख देना, तुरंत ये रिफ्लेक्सिव हो गया। समझ गए। यही थोड़ा सा ऑड सा लगता है, बाकी तो सब में लगता है कि नहीं हो रहा है ढंगवत। इसमें आपको मजाक टाइप का लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये करे वो करे, फिर वही लिख दिए, क्या किए हम, लेकिन आप बहुत कुछ कर दिए, यकीन करिए ऐसे ही लगाया जाता है। तो ये समझ में आया रिफ्लेक्सिव वाला केस। चलिए, नहीं आया रहेगा तो वीडियो को फिर से देखिएगा। ये हो गया, तो रिफ्लेक्सिव हमने बता दिया। अब यहाँ के बाद आपको सिमेट्रिक देना है ना। अब यहाँ पे हिंदी में अपना हेडिंग दे दीजिएगा। अब यहाँ पे मैं सिमेट्रिक रिलेशन बोले तो सममित संबंध यहाँ पे मैंने राइट कर दिया। तो सममित में क्या करना होता है, उल्टा पुल्टा करना होता है। ये देखो, ये ए कामा बी रिलेटेड टू सी कामा डी है ना, ये एक्स और ये वाई, एक्स रिलेटेड टू वाई है ना आपके पास, तो आप ना वाई रिलेटेड टू एक्स कर लो ना। तो आप क्या करोगे, जो गिवन रहेगा उसका उल्टा लेके चलोगे। तो जो गिवन है, तो क्या गिवन है देख लो, ये गिवन है कि नहीं, इसका उल्टा क्या, सी कामा डी रिलेटेड टू ए कामा बी, ऐसा करोगे। अब यहाँ पे ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या नियम दे रहा है देख लो। फर्स्ट यहाँ पर कौन है, फोर्थ कौन है, सेकंड कौन है ना, फिर थर्ड कौन है ना।
आ रहा है ना समझ में। अब यहाँ के बाद देखो इस चीज़ को मतलब यहाँ पे देखो ऐसे लिखा जा सकता है नहीं, पहले बताओ ऐसे लिखा जा सकता है। अब ए को पहले डी को बाद में, बी को पहले सी को बाद में, ऐसा लिखा जा सकता है। अब ये लिख देने देखो ये बन गए कि नहीं, और ये आना मतलब ये, तो उल्टा पुल्टा आपने दिखा दिया कि नहीं, ए कामा बी रिलेटेड टू सी कामा डी ना। देखो सेमेटिक में क्या करना होता है, जैसे आपने एक्स रिलेटेड टू वाई लिया है तो आपको क्या दिखाना होता है, देखो मैंने ऐसा दिखा दिया कि नहीं, ये देखो मेरा y रिलेटेड टू x था, अब ये देखो x रिलेटेड टू y आ गया कि नहीं, यहाँ पे तुरंत अतः आर एक बताओ सममित संबंध है। ये क्वेश्चन आया कि नहीं, देखो प्रूव कर दिया कि नहीं। अब ये वाला आपको मज़ा आया होगा, इसमें आपको अब वैसा फील नहीं होता जैसा रिफ्लेक्सिव में फील होता है। रिफ्लेक्सिव वाला कुछ अजीब सा ही मतलब ना लगता है कि यार ये हमने मतलब क्या कर रहे हैं, पता ही नहीं होता है क्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ही करना होता है जैसा मैंने बताया ना। यहाँ तक आया, चलिए अब आता है ट्रांजिटिव वाला। ये वाला ट्रांजिटिव वाला तगड़ा होता है, संक्रमक वाला, सबसे ज़्यादा नंबर संक्रमक मिलता है ना। अब देखो संक्रमक में क्या है, ये देखो ये x है और ये y है, ये x y है तुम्हारे पास, तो तुमको लेना क्या है, x y है ना तुम्हारे पास, y z और z x लेना है। जैसे देखो x y है आपके पास ना, तो क्या लोगे, x कामा z और z कामा y, तभी तो ये x कामा y, तो ये लेकिन ये चीज़ गिवन है, ये चीज़ गिवन है कि नहीं। अगर ये नहीं डिसाइड कर पाओगे तो दिक्कत आएगी। ये गिवन है, यहाँ पे क्या लेना है बताओ, ये कौन सा ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या लेने वाले हैं, एक्स जेड है ना, तो बताओ कैसा लेट करेगा, माना क्या करेगा, एक्स की जगह कौन है बताओ, एक्स की जगह कौन है, एक्स की जगह बेटा ये ए कामा बी है, आर के इधर वाला एक्स है उधर वाला वाई है, यही नहीं है, जूम कर पाओगे तो क्या लगाओगे, कन्फ्यूज आ जाओगे। ये आपको भले दुई दिख रहा है लेकिन एक है, तो ये एक्स कौन है बताओ, ए कामा बी ना, एक्स है ये। अब यहाँ पे रिलेटेड वाई जेड बताओ, जेड बताओ, तुम्हारे पास एक्स है, तुम्हारे पास वाई है, तुम्हारे पास जेड कहाँ है, मान लो ना ई कामा एफ, स्मॉल ई कामा एफ, अरे जैसे है ना ऑर्डर पेयर के रूप में ही मानना, जैसे ये एक्स ए कामा बी और वाई सी कामा डी, तो जेड क्या हो जाएगा, ई कामा एफ के रूप में मान लो, बस हो गया डन। अब ये क्या करेगा, ये इसी से बिलोंग करेगा हर बार, वही यही में रखना है तुमको, रखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फिर फोर्थ, देखो सेकंड देखो ना, थर्ड यहाँ पर ना आया ना, अच्छा इसको ऐसे बना के छोड़ दो, ये तुम्हारा एक्स जेड हुआ। अब कौन, जेड वाई, तो जेड वाई, अब देखो जेड वाई कौन है, ई कामा या रिलेटेड, हाँ सी कामा डी, फिर यही में मान रख दो, क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस फोर्थ, फिर या प्लस सी, यहाँ तक आया। आपको लाना क्या है इस बार, ये लाना है, ये लाओगे तब ये लिख पाओगे ना, ये लाओगे तब ये लिख पाओगे। आप सुनो यहाँ पर, इसको देखो और इसका देखो, ख्याल आएगा ना, आएगा कुछ ना कुछ बढ़िया आएगा। देखो यहाँ पे देखो, आपको लाना क्या है, ए प्लस डी लाना है ना, ए प्लस डी लाना है, ये 1 है, क्या है 1, ये क्या है 2, ए प्लस डी लाना है ना, यहाँ पे ए है और यहाँ पे डी है, तो 1 में 2 को ऐड कर दो, 1 में 2 को ऐड कर दो, देखो यहाँ ए और यहाँ डी, तभी तो मिलेगा ए प्लस डी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, ए प्लस एफ प्लस ई प्लस डी बराबर यहाँ पे बी प्लस ई और एफ प्लस सी, तो देखो एफ से एफ निकल लिया और ई से ई निकल लिया, ए प्लस डी बराबर, बस देखो
बस यहाँ भी तुरंत क्या लिख दो, ए कामा बी रिलेटेड टू सी कामा डी, अतः आर एक संक्रमक संबंध है। फिर वही लाइन चिपका दो, जो संबंध स्वतुल सम्मित और संक्रमक होता है ना, वो संबंध एक तुल्यता संबंध कहलाता है। इत सिद्धम हो गया, समझ में आया? तो इस तरीके से 5 नंबर या 8 नंबर की प्राप्ति आप कर लेंगे। समझ में आ गया? तो नोट डाउन कर लें। समझ गए? दोबारा करिएगा ना। वही वाले में थोड़ा सा आपको रिफ्लेक्सिव वाले में लगता है ना कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन आप जो आपको मैंने बता दिया वो जब बहुत सही किए हैं बस। ठीक है, ये बताओ रिफ्लेक्सिव वाले आप कर लोगे ना? इसी टाइप का एक क्वेश्चन दूं।